हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश शर्मा और आप देख रहे हैं बीके टेक्निकल 24। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आज बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। एक ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। स्टार मेकर जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इसको यूज करते हैं और जो सिंगिंग के शौकीन हैं, कहीं ना कहीं उनको एक चीज की प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है और वो है स्टार मेकर सेटिंग की। सेटिंग को लेकर बहुत सारे ऑप्शन हैं, कभी कुछ बिगड़ता ही रहता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के भेज रहा हूं आप लोगों के पास कि इस एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, पर लास्ट तक पूरा देखना। मैं कभी भी कुछ भी अच्छा बता सकता हूं, कोई गारंटी नहीं है कब बता दूं, इसलिए आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सेटिंग को लेकर, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप आप उन सारी चीजों को नोट करके रख सकते हैं। आपको दोबारा किसी वीडियो की तलाश नहीं करना पड़ेगी। इस एक वीडियो में आज आपको सारी सेटिंगें बताने वाला हूं, जितनी भी होती हैं, इफेक्ट सेटिंग, वॉइस सेटिंग, म्यूजिक सेटिंग, रिवर्ब सेटिंग, रूम सेटिंग, ईयरफोन सेटिंग, वोकल एडजस्टमेंट सेटिंग, माने जितनी सेटिंगें होती हैं सारी एक में ही बता देता हूं। बार बार का टेंशन खत्म हो जाएगा और आपको जब भी जिस सेटिंग की जरूरत हो आप इस वीडियो को देख लिया करो, तो सारी सेटिंगें आपको मिल जाया करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर और आप ये देख लीजिए। मैं आपको एक एक बताता जाता हूं और आप सारी चीजें गौर से सुनते रहिए। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार मेकर तो लगभग सभी लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, अपनी आईडी बना लेते हैं। बाकी इसके बाद का जो सिलसिला है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना स्टार मेकर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी सेटिंग है तो उसमें बता चुका हूं, फिर भी लेकिन एक बार आपकी याददाश्त के लिए फिर से बता देता हूं। तो आप जब ऐसे ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको बीच वाले बटन पे ऐसे क्लिक करना है। जब आप बीच वाले माइक वाले बटन पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपका ये खुल के आ जाएगा और इसके बगल में सिंग लिखा है। आप किसी भी सॉन्ग पर क्लिक करके आप उसको गा सकते हो। चलिए ये देखिए, ये यहाँ से सॉन्ग स्टार्ट होता है तो आप इसको यहाँ से गा सकते हो। और ये पूरा होने के बाद जब ये पूरा हो जाता है इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि जब आपका सॉन्ग पूरा हो जाएगा तो इसके बाद आप कुछ सेटिंगें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताई हैं, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और अगर चाहो तो यहाँ आगे भी आप इसकी सेटिंग मिला सकते हो। यहाँ से भी आप इसकी सारी सेटिंगें मिला सकते हो। तो देखिए आपको यहाँ से रिवर्ब साइज है, इसको आपको देख लो। इसको आपको रिवर्ब साइज को, जैसे आप इफेक्ट में जाओगे तो रिवर्ब साइज जो है इसको आपको रख लेना है 78 और रूम साइज है उसको आपको रख लेना है 85। ये तो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसके अलावा कुछ सेटिंग है, देखिए जैसे मैंने इसमें रिवर्ब सेटिंग बता दी, रूम सेटिंग बता दी। अब एक खास चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है वॉइस सेटिंग और म्यूजिक सेटिंग, क्योंकि ये एक ऐसी सेटिंग है इससे अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं कई लोगों के सॉन्ग सुनता रहता हूँ स्टार मेकर पे, तो मैं देखता हूँ कि वो आवाज को इतना हाई कर देते हैं, बहुत 90-100 तक ले जाएंगे आवाज को, और म्यूजिक को बिल्कुल 40-45 कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आवाज ज्यादा तेज सुनाई देती है। और म्यूजिक देखो, जब तक ताल, जितनी तुम्हारी आवाज हो, म्यूजिक की ताल भी उतनी बराबर आवाज में साथ में चलना चाहिए, तब अच्छा लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये मैं कुछ ऐसी सेटिंगें बता रहा हूं जो अलग अलग आदमी की आवाज के हिसाब से अलग अलग सिलेक्ट होती हैं। देखिए क्या होता है, वॉइस और म्यूजिक एक ऐसी चीज है, आप गा रहे हो, आपकी आवाज में कितना बेस है उसके लिए अलग सेटिंग है। मैं गा रहा हूँ, मेरी आवाज में कितना बेस है उसके लिए एक अलग सेटिंग है। किसी लेडीज के लिए एक अलग सेटिंग है, किसी जेंट्स के लिए, माने आवाज के अकॉर्डिंग जो है सेटिंग रहती है। पर उनमें से भी मैं आपको आज 3-4 बता देता हूँ, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं 3-4 सेटिंग आपको ऐसी बताता हूं कि जो 3-4 सेटिंग
आप 3-4 को अप्लाई करके देख लेना। करना क्या उसमें जरा सा तो है, म्यूजिक को इतना कर लो, वॉइस को इतना कर लो, वो सही सुन लो, सही लगती है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बताता हूँ, आप दूसरी वाली म्यूजिक को इतना कर लो, वॉइस को इतना कर लो, उसको सुन लो, और जो सेटिंग आपकी आवाज और म्यूजिक के हिसाब से आपको परफेक्ट लगती हो, आप हमेशा वही सेटिंग अप्लाई किया करो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक खास चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो आवाज को 70 या 70 के ऊपर ले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि आवाज आपको जहां वॉइस और म्यूजिक सेट करते हो तो वॉइस आपको 50 के ऊपर तो कभी ले ही नहीं जाना है। अगर आप 50 के ऊपर ले जाओगे तो क्या होता है, जब आप वॉइस को इतना ले जाओगे तो म्यूजिक को भी उसी हिसाब से ले जाना पड़ेगा। और जब आवाज ज्यादा भड़बड़ाहट सी कान में होने लगती है, देखो हम लोग कोई प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं, बस प्रैक्टिस वाले हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोग अगर इतना वॉइस और म्यूजिक हाई रख लेते हैं तो सुनने वाले के कानों में चुभन सी होने लगती है। तो वो चुभन ना होके आवाज एकदम से मधुर, इतनी सॉफ्टनेस होना चाहिए आवाज में और म्यूजिक में, इतना तालमेल होना चाहिए कि सुनने वाले को अच्छा लगे, उसको बेचैनी ना हो, कि भड़बड़ाहट सी ना हो कि कानों में एकदम से भड़बड़ाहट होने लगे। तो वो चीज आपको बिल्कुल नहीं करना। उससे क्या होता है, सुनने वाला जब भी सुनता है उसको अच्छा लगता है और लोगों को भी सुनाता है, खुद भी दोबारा सुनता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वॉइस को आपको जितना हो सके 50 के नीचे रखना है। अब मैं इसके लिए आपको कुछ सेटिंग बताता हूं जो आप नोट कर लो, और उनको बारी बारी से 3-4 बताऊंगा, और 3-4 को आप अपना एक गाना इस तरीके से गा के और उसको प्ले करना, प्ले करके और वो 3-4 सेटिंगें डाल के आप देख लेना। जो सेटिंग आपकी आवाज के हिसाब से परफेक्ट रहती है आप हमेशा वही रखा करो। और ये जो मैं सेटिंग बताऊंगा, इस सेटिंग को आप ईयरफोन लगा के सुनना, क्योंकि वैसे ओपन में सुनोगे तो इतना परफेक्ट आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आप ईयरफोन लगा के सुनना, फिर आप देखना कि आपको आवाज कितनी मधुर लग रही है और म्यूजिक कितना और आवाज कितना वो आपको एकदम बैलेंस लग रहा है, वही आप रख लेना। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको वॉइस रखना है 43। ये सबसे मैंने ऐसी सेटिंग बताई है जो एकदम से प्यारी सी आवाज के लिए है। आपको वॉइस रखना है 43। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। पिछली बारी मैंने जब भी बताया होगा तो आपको 45 और 50 से ज्यादा नहीं बताया कि आप आवाज को 45-50 रखेंगे और म्यूजिक को 80 के समथिंग रखेंगे। अक्सर मैंने ये बताया है कि अगर वॉइस 45 है तो म्यूजिक को 75 रख लो, वॉइस 50 है तो म्यूजिक को 80 रख लो। तो बस उसी हिसाब से ये थोड़ा सा और ऐसी है जो आवाज को एकदम सॉफ्ट बनाएगी। तो ये आपको वॉइस जो है आपकी वॉइस आपको कर लेना है 43, ठीक है। और म्यूजिक को आपको करना है 72। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। वॉइस 43, म्यूजिक 72, ये आपको नोट कर लेना है। इसको अप्लाई करके देखना है, अगर आपको बैलेंस अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है तो ये एकदम ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी सेटिंग, अगर आपको लग रहा है कि वॉइस थोड़ी हल्की हो रही है तो आप वॉइस को 45 कर लीजिए, 43 की बजाय 45 कर दीजिए, और म्यूजिक को कर दीजिए आप 75। 45-75, वॉइस 45, म्यूजिक 75। तो आप ये कर लीजिए। और इसके बाद तीसरी जो सेटिंग है उसमें आपको आवाज 50 रखना है और म्यूजिक को 80 से 90 तक आप करके देख लेना। वॉइस आप 50 रखना और म्यूजिक करना 80। फिर अगर लगता है कि आवाज तेज लग रही है म्यूजिक सुनो तो आप थोड़ा बढ़ा के 85 करना, फिर 90 तक करके देख लेना। 90 तक करके आप देख लेना। वॉइस को जब आप 50 करो तो आप उसको म्यूजिक को 85-90 तक, 80-85-90 इतना करके देख लेना। और इन तीनों सेटिंगों में से जो जिस भी सिंगर की आवाज के लिए परफेक्ट लगती हो आप वही सेटिंग यूज किया करो। वैसे मैंने जो 73, 72 और जो 43 बताई है मैंने, और वॉइस 43 और म्यूजिक 72, ये एकदम सॉफ्ट वाली है कि इससे ना ज्यादा भड़बड़ाहट लगेगी ना कोई दिक्कत, आराम से बढ़िया अच्छा लगेगा सुनने में। इसको जरूर अप्लाई करके देखना। बाकी फिर जिसकी जैसी आवाज होती है, देखो किसी की आवाज में बेस ज्यादा होता है, किसी की में कम होता है, तो उसके हिसाब से वॉइस और म्यूजिक थोड़ा अपने हिसाब से इनको सेटलमेंट बिठा के देखना। पर आवाज का मैं बता रहा हूँ कि वॉइस आपको 50 से ऊपर नहीं ले जाना है। वॉइस 50 के ऊपर ले जाओगे तो वो आपका मजा बिगड़ जाएगा पूरा। वॉइस आपको 50, 45 या 43, बस ये 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वॉइस के, आप ये रखना। और अगर आप वॉइस 43 रखते हो तो म्यूजिक 72 रखो, वॉइस 45 रखते हो तो म्यूजिक 75 रखो, और वॉइस
50 रखते हो तो म्यूजिक को 80 के बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम लग रहा है म्यूजिक, तो आप 85 और 90 तक ले जा सकते हो। ये बेहतरीन सा रहेगा, ये आप देख लीजिए। इसके बाद अभी मेरे से कुछ भाई लोगों ने मेरे पे कमेंट करके बोला था, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि अभी नए 2 ऑप्शन आए हैं कुछ इसमें, तो मैंने थोड़ा सा उन पर भी रिसर्च करके देखा है। एक आया है होल्ड टू सिंग वाला, जो आप देख रहे हो नए अपडेट में, जो एक होल्ड सिंग वाला रेड कलर का आइकन आता है, तो वो मैंने उसको देखा है। वो क्या है, एडजस्टमेंट के लिए, जैसे कोई गाना आपने गाने के बाद पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद भी आप उस पर जैसे प्रेस करके रखोगे, तो जब तक आप प्रेस करके रखोगे तब तक का, जितनी देर तक आप प्रेस करके रखोगे उतनी देर तक का आपका गाना जो है दोबारा से उसमें डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आप उसमें एडजस्टमेंट आप दोबारा से चाहो तो मिला सकते हो। अगर आपकी आवाज और म्यूजिक आगे पीछे है तो आप उसको दोबारा से मिलाते हो, इसके लिए वो ऑप्शन आया है। पर वो ऑप्शन कुछ हद तक सही नहीं है। क्यों कि मैंने उसको करके देखा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें दरअसल हो क्या रहा है, उसमें दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसमें आवाज पूरी बिगड़ रही है, पूरी आवाज भड़बड़ाने लगती है। और एक और स्टार क्लिप वाला कोई ऑप्शन आया है, तो स्टार क्लिप वाले को भी मैंने थोड़ा सा देखा था, तो स्टार क्लिप में भी ज्यादा कुछ नहीं है। वो जैसे अपना ब्लूटूथ होता है नजदीक वालों को जो है माने नियर बाई सर्च के लिए, तो इसी टाइप का वो ऑप्शन है कि आपकी जो जुड़े हुए फ्रेंड सर्कल जो आपकी है, उसमें जो नियर बाई फ्रेंड है उनको जो है वो स्कैन करता है, बस यही है उसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, इसके बाद वोकल एडजस्टमेंट का जो है, एक भाई ने मुझे बोला था कि वोकल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बताएं, तो आप इसको वोकल एडजस्टमेंट पे क्लिक कर लीजिए। और वोकल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि अगर आपकी आवाज म्यूजिक से आगे आगे चल रही है और म्यूजिक पीछे रह जाता है, अगर आपकी आवाज आगे चल रही है और म्यूजिक पीछे रह जाता है, तो आपको जो वोकल एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है, इसको थोड़ा पीछे खिसकाना है लेफ्ट की तरफ। आप इसको धीरे धीरे खिसका के फिर सुनते जाओ, फिर खिसकाओ फिर सुनो, फिर खिसकाओ फिर सुनो। जहां आपको लगता है कि अब आवाज और म्यूजिक का तालमेल सही बन गया है, आप वहां सेलेक्ट कर लो। वैसे ज्यादातर जो है इसका सिलेक्शन जो रहता है वो समथिंग 75 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, 75 से 90 के बीच में, इतने में ही अक्सर। ये क्या होता है, ईयरफोन के ऊपर डिपेंड करता है किसके और फैन की कैपेसिटी कैसी है, तो ये ईयरफोन के हिसाब से अलग अलग सेटिंग है इसमें, पर ये ज्यादातर 75 से 90 के बीच में ही इसका आता है। अगर आप चाहो तो इसमें ऑटो सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, आप उसको चुन के भी आप ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हो, वो भी काफी हद तक अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, ब्लूटूथ लगा के जब गाते हैं, जैसे कभी कभी देखिए मेरा इस टाइप का ये ब्लूटूथ है, तो मैं कभी कभी इससे जैसे गाता हूं तो आवाज पीछे हो जाती है। ब्लूटूथ का क्या होता है, प्रोसेस थोड़ी लेट रहती है, माने इनडायरेक्ट हो जाता है। लीड क्या है, डायरेक्ट इसमें कनेक्ट रहती है तो सीधी आवाज जाती है, और ब्लूटूथ क्या है कि वो एक वायरस की तरह जो है जा रही है, तो वो थोड़ा लेट होके जाती है। और म्यूजिक डायरेक्ट चल रहा है तो म्यूजिक चल जाता है और आवाज लेट हो जाती है। बाद में जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमारी आवाज पीछे चल रही है और म्यूजिक आगे आगे भाग रहा है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि इसको आप जो है थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, एडजस्टमेंट जो है आगे आप इसको बढ़ा दीजिए, कम से कम 350 के ऊपर कर दीजिए इसको। जैसे मैं अपने ब्लूटूथ की बता रहा हूँ, मैं अपने ब्लूटूथ से जब गाता हूँ तो मुझे नॉर्मल में मेरा 76 रहता है, 75 76 75 76 रहता है। जैसे ईयरफोन से गाता हूँ तब 75 76 रहता है, लेकिन ब्लूटूथ से जब गाता हूँ तो मेरा 390 हो जाता है। जब मैं 390 कर देता हूँ उसको एडजस्टमेंट को, तब एकदम ब्लूटूथ की परफेक्ट आवाज आती है। अगर आप 390 इस हिसाब से आप उसको बढ़ा के देख लो कि कहाँ आके आवाज आपकी सिलेक्ट हो रही है सही, तो आप ब्लूटूथ से भी गा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद ईयरफोन का मैं पहले बता चुका हूँ कि ईयरफोन जो भी है वो आपको पहला वाला रखना है, और रिवर्ब सेटिंग और रूम सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, वोकल का भी मैं आपको बता चुका हूँ। नए 2 ऑप्शन अभी आए हैं वो भी मैं बता चुका हूँ कि वो कोई खास नहीं है, उनकी झंझट में मत पड़ो। एक चीज और रहती है इसमें, पिच का ऑप्शन जो रहता है, पिच का, तो पिच का मैं आप लोगों को बता दूं, पिच का ऑप्शन होता है वो हाई स्केल गाने के लिए होता है। और वो चीज बहुत सारे लोग पूछते तो हैं, कुछ लोग इसलिए पूछते हैं कि सामने वाले को देखो नॉलेज है कि नहीं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये नहीं सोचना चाहिए कि किसको कितनी नॉलेज है। नॉलेज एक ऐसी चीज होती है, ये एक संगीत एक ऐसी चीज है कि हम सारी जिंदगी इसमें जुड़े रहेंगे तब भी पूरा अनुभव हमको नहीं हो पाएगा। ये एक अथाह समंदर है जिसका तह तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन तक नहीं पहुंच सकता, पर मेरा जितना अनुभव है मैं उस हिसाब से बता सकता हूं कि पिच का जो एक्सपीरियंस है
वो सबसे लास्ट होता है। जब आप गाने में पूरी तरह ताल में, सुर में, सारी चीजों में जब आप परफेक्ट गाने लगते हो, तब पिच का यूज होता है। कब? जैसे जो बहुत हाई स्केल वाले गाने होते हैं और तुम्हारी आवाज में उतना बेस नहीं होता उस स्केल तक पहुंचने के लिए, तब पिच का यूज किया जाता है। तो पिच एक लास्ट ऑप्शन है। जब हम सारी चीजों में अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, प्रैक्टिस हमारी हो जाती है, तो लास्ट वाली चीज है तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी और ऐसी मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं बचा है। एक चीज EQ वाला और है इक्वलाइजर वाला, जैसे जो है तो आप इक्वलाइजर वाले को भी जैसे क्लिक करके, और इसमें भी आप देखेंगे जो ऑप्शन होता है, इसकी जो सेटिंग है इसमें आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये छेड़छाड़ एक बार बिगड़ जाती है सेटिंग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आपको नहीं छेड़ना। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर जानकारी भी पूरी होना जरूरी है। आप 10 मिनट का देख सकते हो तो 5 मिनट का और देख सकते हो, पर जानकारी पूरी करो। 10 वीडियो देखने से अच्छा है एक देखो, पर एक में आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं। बस लगभग लास्ट ही चल रहा है अब मुझे लग रहा है, तो इसको यहीं का यहीं सेलेक्ट कर देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये इक्वलाइजर सेटिंग भी हो गया। तो मुझे लग रहा है लगभग सारी चीजें अब हो चुकी हैं। और भी अगर आपको कोई चीज की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी आईडी का लिंक दे दूंगा, आप मेरी आईडी का सर्च करके आप उसको, और आप उस पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो आप मेरी आईडी पे ही मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट पे ही बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी बेहतर दी हो, तो वो भी आप कमेंट करके बताओ। जो नए लोग हैं वो फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, ताकि जितना मुझे नॉलेज होगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। वैसे ज़्यादा मैं यूट्यूब से रिलेटेड बनाता हूँ, लेकिन चूंकि स्टार मेकर से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, मुझे काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोगों को, आप जो भी नए लोग जुड़ते हैं, सारे लोगों को वो चीज पता होना चाहिए जिसके लिए आप लोग परेशान रहते हो। तो मेरी कोशिश रहती है कि अपनी सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।